हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 38 यानी गणित की कार्यपत्रक संख्या 38। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है इंटीजर्स और आज हम सीखेंगे इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन। यानी आज हमें सीखने हैं पूर्णांक और उनका गुणन कैसे किया जाता है, यानी उनकी गुणा किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में हमें सीखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें सबसे पहले समझना है कि मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी बोल सकते हैं। यानी गुणा करने को हम बार बार जोड़ने की प्रक्रिया से भी जोड़ सकते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 5 को 3 बार जोड़ना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुना 5, यानी 5 को जितनी बार जोड़ा उसको उतने से ही गुणा कर दिया, तो आंसर आ गया ना 15। और इसी तरीके से अगर किसी माइनस की संख्या को यानी ऋणात्मक संख्या को मैं जोड़ती हूँ 3 बार, यानी 3 बार -5 लिखती हूँ, तो इसका क्या मतलब है, मैंने 3 बार लिखा ना, तो मैं 3 को ही गुणा कर दूंगी, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी -5 से। तो क्या आंसर आ जाएगा, -15। अब इसी चीज़ को हम संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर भी समझते हैं। तो आप सभी को पता है नंबर लाइन पे ये है हमारा 0, और जो हमारी माइनस की संख्याएं हैं वो नंबर लाइन पे 0 के उल्टे हाथ की तरफ होती हैं। तो पहले मुझे कितने कदम पीछे जाना है, 5 कदम। तो देखो 0 से सीधा मैं पहले 5 पे गई, -5 पे, और कितनी बार जाना है, 3 बार जाना है, क्योंकि 3 बार लिखा था ना -5। तो एक बार गई, दूसरी बार गई तो -10 पे पहुंची, और तीसरी बार गई तो पहुंच गई मैं -15 पे। तो यही तो हमारा आंसर आया था। अब इसके बाद हमें एक चीज़ अच्छे से समझनी है, जब भी हम नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक यानी एक प्लस का नंबर और एक माइनस का पूर्णांक को गुणा करवाते हैं तो क्या करना है। तो सबसे पहले तो अगर दोनों ही a और b, मेरे दोनों ही संख्याएं अगर प्लस के नंबर हैं यानी पॉजिटिव हैं यानी धनात्मक हैं, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी प्लस का नंबर आता है। जैसे कि अगर मैं 3 की गुणा 2 से करवाऊं तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 6, और 3 और 2 दोनों ही जमा के। लेकिन अगर मेरा कोई भी एक नंबर या तो a या b, दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर, देखो ध्यान से, एक बार मैंने देखो इस b के आगे माइनस लगाया है और एक बार मैंने इस a के आगे माइनस लगाया, तो इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो, कोई भी एक नंबर मेरा माइनस का हो a और b में से, यानी कोई भी एक नंबर ऋणात्मक संख्या हो, तो आंसर हमेशा -ab आएगा, यानी माइनस का संख्या आएगी। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ -3 गुणा 2, तो 3 और 2 की गुणा करो, 6 आ गया, और वो जो एक माइनस था वो मैंने यहाँ लगा दिया। इसी तरीके से अगर मैं 3 की गुणा -2 से करूं तो भी मेरा आंसर 6 आएगा, लेकिन माइनस का साइन साथ में लगेगा। लेकिन अगर दोनों ही नंबर a और b दोनों के पास अपने अपने माइनस के निशान है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। यानी अगर मैं लिखती हूँ -3 की गुणा करवाती हूँ -2 से, तो मेरा उत्तर आएगा 6, और 6 कैसा होगा, जमा के निशान वाला, यानी धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद आज की वर्कशीट में हमें समझनी है कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों के गुणन के कुछ गुणों को हमें समझना है। सबसे पहला गुण यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणन के अंतर्गत संवृत्त। यानी अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमेशा इंटीजर यानी पूर्णांक मिलता है। पहला इंटीजर देखो 2 लिया हमने, दूसरा लिया -4, इसकी गुणा करी तो क्या आएगा, -8। 2 और 4 की गुणा करा, 8 लिखा, मल्टीप्लाई करा 8 लिखा, 8 लिखा और माइनस का साइन लगा दिया। तो -8 भी तो हमारा इंटीजर है यानी पूर्णांक है। तो इसका मतलब जब भी दो पूर्णांकों की गुणा करें तो उत्तर हमेशा यानी आंसर हमेशा एक पूर्णांक मिलता है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर विल ऑलवेज गिव अस इंटीजर। तो इसी तरीके से कोई भी मल्टीप्लिकेशन करें हमें आंसर हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी यानी सेकेंड हमारा जो गुण है वो है कॉम्यूटेटिविटी, यानी क्रम विनिमयता। यानी जब भी हम गुणा करेंगे पूर्णांकों की तो किस प्रकार करेंगे, कोई भी दो पूर्णांकों की यदि हम गुणा करते हैं, जैसे कि मैंने गुणा करी 2 और -4 की, तो मेरा आंसर क्या आया, -8। लेकिन अगर यही गुणा मैं -4 की पहले करवाऊँ 2 से, यानी -4 पहले लिख लूँ और 2 बाद में लिख लूँ, तब भी तो मेरा आंसर -8 आएगा। इसका मतलब जब भी हम दो पूर्णांकों की यानी इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम नंबर्स को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। यहाँ देखो 2 पहले लिखा था, इसमें 2 बाद में लिखा, यहाँ -4 बाद में लिखा था गुणा में, यहाँ मैंने पहले लिख दिया, लेकिन आंसर तो सेम आया। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी और हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमयता।
क्लियर हुआ आपको? इसके बाद हम देखते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी यानी तीसरा गुण। तीसरा गुण है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो यानी शून्य से गुणा करना। तो कभी भी किसी भी पूर्णांक को यदि हम शून्य से गुणा करें, कोई भी नंबर -6, इसको अगर मैं 0 से गुणा करूं तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरीके से अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक। इसका मतलब है किसी भी संख्या को, कोई भी पूर्णांक हो, चाहे -5, -6, कोई भी पूर्णांक हो, उसको हम 1 से गुणा करते हैं तो वही पूर्णांक हमें वापस मिल जाता है, वही इंटीजर हमें वापस मिल जाता है। तो 0 से मल्टीप्लाई करा अगर किसी भी इंटीजर को तो उसने 0 बना दिया उसको, और 1 से मल्टीप्लाई करा तो वही नंबर वापस आ गया। तो आपको याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन 0 से हो रही है यानी गुणा 0 से हो रही है तो 0 बन जाएगा, और 1 से हो रही है तो वही नंबर वापस आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी यानी अगला गुण है एसोसिएटिविटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साहचर्यता। इसका मतलब किसी भी 3 अगर मेरे को नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो कि पूर्णांक है यानी इंटीजर्स हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कोई बच्चा क्या करेगा? पहले 5 और 2 की गुणा करा लेगा, 10 आ जाएगा, फिर उसको 3 से गुणा करा लेगा, आंसर आ जाएगा 30। लेकिन कई बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि वो पहले क्या करें, वो पीछे वाले 2 और 3 की गुणा करा लें। तो 5 गुणा इसकी गुणा कराएंगे तो 6, मल्टीप्लाई कराया 6, और 5 3 भी 30 आ गया। तो आपने देखा ना, आंसर सेम आ गया। तो जब भी हमें 2 से ज़्यादा संख्याओं की यानी 2 से ज़्यादा नंबर की मल्टीप्लिकेशन करवानी होती है तो हम किसी भी 2 की मल्टीप्लिकेशन पहले करवा लेते हैं, या तो पहले वाले 2 की या पीछे वाले 2 की, और यही होती है हमारी एसोसिएटिविटी। अगली प्रॉपर्टी है हमारी और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी वितरण का गुण। डिस्ट्रीब्यूटिविटी के तो नाम से ही आपको क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। तो जब भी हम संख्याओं को बांट दें, जैसे देखो 5 गुणा 3 जमा 2, अब यहाँ पर ये तो जमा हो रहे हैं ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो है संख्या वो मल्टीप्लाई में लिखी हुई थी, तो 5 जाएगा 3 के पास, तो 5 × 3 लिखेंगे पहले, फिर प्लस का साइन था बीच में, वो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 5 जाएगा इस 2 के पास और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 2। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पहले मल्टीप्लाई एक ही बार था, अब यहाँ मल्टीप्लाई 2 जगह आ गया यानी मल्टीप्लाई बट गया। सो दिस इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी वितरण का गुण। यहाँ हमने गुणा को वितरण करा है जमा के ऊपर। तो आज की सभी प्रॉपर्टीज आपको समझ आई। अब इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज की वर्कशीट के। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन को यानी अभ्यास प्रश्नों को। तो आओ अभ्यास करें और लेट्स प्रैक्टिस। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए यानी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 3 की गुणा करवानी है -1 से, तो 3 और -1 ये 2 संख्याएं लिखी हैं, तो 3 और 1 की गुणा करवाओ यानी मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर तो 3 आएगा, और दोनों में से एक भी नंबर माइनस का है यानी आंसर मेरा क्या बन जाएगा? -3। तो पहले पार्ट का आंसर तो कितना क्लियर हो गया इजीली। सेकेंड पार्ट है मेरा, 21 की मुझे मल्टीप्लिकेशन करवानी है 30 से, लेकिन क्या सिर्फ 21 है? -21 है, तो दोनों ही नंबर देखो माइनस के हैं, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा? प्लस, और 21 और 30 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा आपका आंसर 630। तो यानी यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया? प्लस का 630। प्लस का साइन लगाएंगे तब भी ठीक है, और अगर हम इसको सिर्फ 630 लिख देंगे तब भी हमारा आंसर करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, -15 को मल्टीप्लाई कराना है 0 से। तो अभी मैंने आपको बताया था 0 से किसी भी नंबर को गुणा करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तो 0 लिख देते हैं। और उसका अगला है -316 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सबसे पहले तो ये माइनस माइनस मिलकर बना देंगे प्लस, और मल्टीप्लाई किससे करवाना है? 1 से, तो वही नंबर 316 बच जाएगा। तो दोनों माइनस माइनस मिलकर बन गए प्लस, साइन बन गया प्लस का, लेकिन करवाना मल्टीप्लाई है यानी 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आया 316। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, खाली स्थानों पर सही पूर्णांक भरिए यानी फिल इन द एप्रोप्रिएट इंटीजर इन द फॉलोइंग। तो -3 मल्टीप्लाई डैश फिर है 27। अब ध्यान से देखो, आंसर प्लस का आ रहा है, लेकिन यहाँ तो एक नंबर के पास माइनस है यानी दूसरे के पास भी माइनस होना चाहिए। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 29 आ जाए? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, क्योंकि 3 9 होता है हमारा 27, और इसको डालेंगे हम ब्रैकेट के अंदर। अगला नंबर देखो ध्यान से क्या है, 5 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू -35।
अब 5 के पास तो कोई माइनस नहीं था, लेकिन आंसर में तो माइनस आ रखा है, यानी जो भी हमारा नंबर है उसके पास माइनस होगा। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 35 बन जाए? 7 से। तो माइनस पहले से लगा हुआ था और ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5 मल्टीप्लाई -7। अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। डैश, फिर है मल्टीप्लाई, फिर है -8 इज इक्वल टू -56। यहाँ पहले से एक माइनस है, आंसर में भी माइनस है, यानी एक माइनस था तो एक तो ऑलरेडी यहाँ आ गया। तो यहाँ पर हम क्या नंबर डालें कि हमारा ये नंबर ठीक हो जाए, यानी 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 बन जाए? 7 से। तो 7 8 जा 56 और ये वाला माइनस आ गया आंसर में। अब इसके बाद बचा है लास्ट पार्ट, जो कि है ये वाला फोर्थ पार्ट। डैश, फिर है मल्टीप्लाई, फिर है 16 इक्वल टू 0। अब किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलता है? जल्दी से सोच के बताएंगे। 0 को ही तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तभी तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस यहाँ फिनिश होते हैं बेटा। आज की वर्कशीट में आपने सीखा है हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटीजर्स की, यानी पूर्णांकों की गुणा किस प्रकार की जाती है, कैसे जमा घटा के निशान के देखकर यानी प्लस माइनस के साइन को कैसे पहचानते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सब की भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।